हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 26। मोंटी और सार्थक ने रिसोर्ट के पास वाले बीच पर बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया। सब वहां जमा थे सिवाय मोंटी और नैना के। कुछ देर बाद सबने देखा मोंटी नैना को गोद में उठाए उससे बातें करता हंसते मुस्कुराते चला आ रहा है। अभी ने जब नैना को देखा तो उसे चुभन का एहसास हुआ। सुबह मोंटी के कारण उसके और नैना के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद अभी ने मोंटी को नैना से दूर रहने को कहा, लेकिन उन्हें साथ देखकर अभी का दिल फिर टूट गया। वह खामोशी से मोंटी और नैना को देखने लगा। मोंटी सबके बीच आया और नैना को नीचे उतारते हुए कहा, रुचि मैडम, नैना को कैसे मनाना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब तुम कंजरों की तरह किसी के पीछे पड़ जाओगी तो वो तो तुम्हारी बात सुनेगा ना शर्मा जी। नैना ने कहा, मैं तो खुश हूं कि तुम यहाँ आ गई। जरा देखो बेचारे अभी को, तुम यहाँ नहीं थी तो उसका मुंह कैसे उतर गया। रुचिका ने नैना के बगल में आकर उसे अभी की तरफ घुमाते हुए कहा। नैना ने देखा अभी उसे ही देख रहा है और सच में उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह उसे कुछ कहती इससे पहले ही सार्थक हाथ में एक ट्रे लेकर आया जिसमें कुछ रंग बिरंगी ड्रिंक्स रखी थी। वह ट्रे लेकर सबके बीच आया और कहा, अटेंशन गाइस, क्यों ना आज की शाम की शुरुआत इसके साथ की जाए। मोंटी, रुचिका, शीतल और सार्थक ने अपने अपने ग्लास उठा लिए, लेकिन नैना ने जैसे ही ग्लास उठाना चाहा उसे अभी का ख्याल आ गया। हालांकि रोजाना की तरह अभी ने आज उसे और यही जानकर नैना के मन में एक बेचैनी सी हुई। उसने अभी की तरफ देखा तो अभी उठा और ट्रे से अपना ग्लास उठा लिया और बिना चीयर्स किए ही पीने लगा। नैना ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, सॉरी सार्थक, मैं ये नहीं पीऊंगी। तुम लोग तो जानते ही हो कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नैना, ये सिर्फ ऑरेंज जूस है, आज कोई ड्रिंक नहीं, सिंपल खाना और पीना। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं हो तो हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। रुचिका ने अपने ग्लास से घूंट भरते हुए कहा, ओके। कहकर नैना ने भी अपना ग्लास उठा लिया और जूस पीने लगी। जूस खत्म करने के बाद सभी समंदर किनारे आकर बैठ गए। बारबेक्यू पर धीमी आंच में स्टार्टर पक रहा था, जिसे संभालने के लिए रिसोर्ट का एक कुक वहां मौजूद था। खाने की खुशबू चारों ओर फैल चुकी थी। सभी लाइन से समंदर किनारे नीचे मिट्टी पर बैठे थे। सार्थक सबको अपार्टमेंट के किस्से सुना रहा था जब नैना, शीतल और रुचिका दिल्ली रहती थी। मोंटी अपनी और नैना की दोस्ती के किस्से सुना रहा था। अभी खामोश था और नैना बीच बीच में बाकी सबकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। शीतल मन ही मन राज के बारे में सोचकर परेशान थी कि आज किसी भी हालत में उसे राज का सामना करना ही था और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना था, जो कि शीतल के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कुछ देर बाद कुक ने आकर खाने के लिए कहा तो सभी उठकर चले आए। बारबेक्यू के बगल में ही बढ़िया सोफे लगे थे और बीच में एक गोल टेबल रखा था जहां रिसोर्ट का एक वेटर उन सबके लिए खाना लाकर रख रहा था। रुचिका मोंटी का हाथ थामे उसके बगल में बैठ गई। सार्थक और शीतल आमने सामने बैठे थे, वही नैना और अभी साथ बैठे थे, लेकिन साथ होकर भी आज पहली बार मन से दूर थे। वेटर ने जैसे ही परोसना चाहा, सार्थक ने कहा, इट्स ओके, हम लोग ले लेंगे, आप चाहिए। ओके सर, एंजॉय योर मील, कहकर वेटर वहां से साइड में चला गया। माहौल खुशनुमा था और उसे और खुशनुमा बनाने के लिए वेटर ने म्यूजिक चला दिया। कोई प्यार भरा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। सार्थक ने अपने और शीतल के लिए खाना परोसा। रुचि ने अपने और मोंटी के लिए प्लेट में ले लिया और दोनों साथ साथ खाने लगे। अभी और नैना दोनों खामोशी से सामने पड़ी खाली प्लेट और खाने को देख रहे थे। अभी को चुप देखकर नैना ने कहा, मैं सर्व कर देती हूँ। नैना खाना सर्व करने के लिए चम्मच उठाती इससे पहले ही अभी ने चम्मच उठाया और अपने प्लेट में खाना लेकर खाने लगा। आज पहली बार उसने नैना का इंतजार नहीं किया। नैना को थोड़ा बुरा लगा और दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई और अपने लिए अलग प्लेट में खाना ले लिया। सभी चुपचाप खाना खाने लगे। अभी, जिसे ज्यादा तीखा खाने की आदत नहीं थी, कटलेट्स खाने के बाद उसका मुंह जलने लगा और आंखें लाल होने लगी। नैना ने देखा तो कहा, ये शायद थोड़ा तीखा है, तुम इसे मत खाओ। नैना की बात सुनने के बाद अभी ने अपनी प्लेट में 2 कटलेट्स और रख लिए और उन्हें खाने लगा। उसका मुंह जल रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे वो खाना था। क्यों? नैना ये बात जानती थी, लेकिन अभी आज उसके सामने काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, जिसे देखकर नैना का चेहरा उतर गया। अभी कटलेट्स के टुकड़े खाता रहा और नैना एकटक बस उसे देखती रही।
अभी को जब नैना की नजरें चुभती हुई महसूस हुई तो उसने उठते हुए कहा, मैं अपने लिए कुछ और लेकर आता हूं। अभी भाई यही मंगवा। सार्थक ने कहना चाहा, लेकिन तब तक अभी वहां से जा चुका था। मोंटी ने अभी को देखा और फिर नैना के उतरे हुए चेहरे को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि अभी और नैना के बीच झगड़ा हुआ है। नैना ने पलटकर अभी को देखा तो पाया वह बारबेक्यू के पास खड़ा है। उसकी प्लेट उसके हाथों में ही थी। नैना वापस पलटी तो पाया कि सब उसे ही देख रहे हैं। उसने खुद को नॉर्मल किया और कहा, पड़ोसी भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चा बन जाता है। उसे तीखा खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, फिर भी उसने वो कटलेट्स खाए। मैं उसे पानी देकर आती हूँ, वरना मर जाएगा वो। हाँ हाँ नैना, आराम से पड़ोसी को पानी देकर आओ। हाँ, रुचिका ने मुस्कुराकर कहा तो नैना भी मुस्कुरा उठी। उसने पानी से भरा ग्लास उठाया और वहां से चली गई। सार्थक और शीतल खामोशी से खा रहे थे। उन्हें चुप देखकर मोंटी ने कहा, अभी नैना की तरह तुम दोनों के बीच भी कुछ खटपट चल रही है क्या? कहीं मोंटी को सार्थक के बारे में पता न चल जाए सोचकर सार्थक ने एक निवाला उठाया और शीतल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा और शीतल का प्यार जेन्युइन है। हम बाकी लोगों की तरह दिखावा नहीं कर सकते, ना ही ओवर शो करते हैं। क्यों शीतल, सही कहा ना? शीतल ने सुना तो खामोशी से सार्थक को देखने लगी। सार्थक के शब्दों में टोंट उसे साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ, खाओ ना। सार्थक ने थोड़ा प्यार से कहा तो शीतल ने उसे के हाथ से निवाला खा लिया। सार्थक का बर्ताव थोड़ा अजीब था, बस शीतल समझ नहीं पा रही थी। वही मोंटी और रुचिका हंसते मुस्कुराते अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। ये गोवा ट्रिप शीतल और सार्थक अभी नैना के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मोंटी और रुचिका ने इस ट्रिप पर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। नैना पानी का ग्लास लिए अभी के पास आई। उसने देखा कि अभी की प्लेट में कटलेट्स और रखे हैं। उसका चेहरा हल्का लाल हो चुका था और मुंह भी जल रहा था। अभी ने जैसे ही कटलेट उठाया, नैना ने उसके हाथ से कटलेट लेकर प्लेट में रखा और फिर अभी से प्लेट लेकर कहा, तुम्हें ये सब खाने की आदत नहीं है अभी, लो पानी पियो। नैना ने पानी का ग्लास अभी की तरफ बढ़ा दिया। नैना को अपनी परवाह करते देखकर अभी को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उसे मोंटी का नैना को गोद में उठाना याद आ गया। उसने नैना के हाथ से ग्लास लिया और पानी नीचे गिराकर ग्लास प्लेट में रखकर वहां से चला गया। नैना ने देखा तो उसे थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन उसने अभी से कुछ नहीं कहा और वहां खड़े वेटर को प्लेट पकड़ाकर समंदर की तरफ चली आई जहां अभी खड़ा था। आसमान में चमकते चांद का प्रतिबिंब समंदर के पानी में जगमगा रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल काफी शांत था। अवी के साथ खड़ी नैना खामोशी से सामने पानी को देखती रही और फिर धीमी आवाज में सहजता से कहने लगी, यहाँ आने से पहले सब कितना अच्छा था ना अवी। हम साथ में खुश थे। हाँ, मैं थोड़ी मुंहफट थी पर बहस होती थी, हमारे बीच झगड़े भी होते थे, लेकिन अंत में सब सही हो जाता था और हम सब भूलकर फिर से एक दूसरे की परवाह करने लगते थे। पर आज ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। क्या इसकी वजह मोंटी है? नैना के मुंह से मोंटी का नाम सुनकर अभी ने एक नजर नैना को देखा, लेकिन नैना की नजरें सामने थी। उसने आगे कहा, मोंटी और मैं बचपन से साथ रहे हैं। लड़कों में मोंटी मेरा पहला और इकलौता ऐसा दोस्त है जो मेरे सबसे करीब रहा। जो बातें मैंने कभी डैड से शेयर नहीं की, वो अक्सर मैं मोंटी से किया करती थी। हाँ, उसके साथ मेरा बॉन्ड कुछ अलग है, लेकिन कभी मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं नहीं जगी। ना ही मोंटी ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस की। हम दोनों बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहे, ऐसे दोस्त जिन्होंने हमेशा एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे को सहारा दिया, उलझन में समझाया तो अच्छे वक्त में कंधा भी थपथपाया। मोंटी थोड़ा चंचल है अपनी रुचिका की तरह, इसलिए हर वक्त मस्ती मजाक करता रहता है, ये जाने बिना ही कि सामने वाले को उसका ये मजाक अच्छा लगेगा या नहीं। तुम मुझसे पहले भी कई बार मिल चुके हो अभी, फिर मोंटी को लेकर इतने इनसिक्योर क्यों हो? थोड़े वक्त के बाद हम सब अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। उसके बाद पता नहीं इन सबसे मिलना होगा भी या नहीं। फिर ये मन में उलझन क्यों? अगर कोई वाकई में तुम्हारा है तो वो तुम्हारा ही रहेगा, कोई तीसरा आकर उसे नहीं ले जा सकता। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। मैं आज अगर यहाँ खड़ी हूं तो तुम्हारे लिए। वो सब मुझे तुम्हारे सामने धुंधले नजर आ रहे हैं, और वो सभी क्यों? जब तुम मेरे सामने होते हो तो मुझे तुम्हारे आसपास खड़े सारे लोग धुंधले नजर आते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती है। मोंटी ने जो किया वो सब बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें उस वक्त बुरा लगा।
और वो काफी तकलीफदेह था। पर उससे भी ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि तुम्हारा इस तरह खामोश रहना। तुम मुझसे बहस करते झगड़ा करते ही अच्छे लगते हो। उस वक्त मुझे तुम पर प्यार भी आता है और गुस्सा भी, लेकिन आखिर में प्यार भारी पड़ जाता है और मैं पिघल जाती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जो फीलिंग्स है वो कभी किसी और के लिए नहीं हो सकती, मोंटी के लिए भी नहीं। सिर्फ आज की रात हम सब साथ हैं, उसके बाद। नैना कहते कहते रुक गई और अपने बगल में देखा तो पाया अभी वहां से जा चुका है। नैना फिर हताश हो गई। अभी की नाराजगी की वजह वह जान चुकी थी और इसलिए वह मोंटी को खुद से दूर रख रही थी और अभी को भी सिर्फ मोंटी की इंटेंशन समझाना चाह रही थी। लेकिन अभी आज कुछ ज्यादा ही हर्ट था, इसलिए नैना की बात पूरी सुने बिना ही वहां से चला गया। नैना उदास सी वहीं खड़ी जाते हुए अभी को देखती रही। अभी समंदर से हटकर बाकी सब की तरफ आया तो देखा मोंटी, रुचिका, शीतल और सार्थक एक ग्रुप के साथ कुर्सियों पर बैठे हैं। अभी रिसोर्ट जाने के लिए उधर से निकला तो मोंटी ने कहा, हे अभी, कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, कम ना, जॉइन अस। नहीं, मैं, अभी ने कहना चाहा, लेकिन रुचिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कम ना अभी, वैसे भी हम लोग बस आज की रात साथ हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। और ये नैना कहाँ है? मैं उसे बुलाता हूँ। हे नैना, वहां क्या कर रही हो तुम? यहाँ आ जाओ। सार्थक ने ऊंची आवाज में नैना को देखकर हाथ हिलाते हुए कहा। सार्थक की आवाज सुनकर नैना ने अपना मूड ठीक किया और मुस्कुराते हुए उन सबके बीच चली आई। नैना के आने से अभी भी रुक गया। रुचिका ने खिसक कर उसे बैठने के लिए जगह दे दी। नैना भी आकर सार्थक के बगल में बैठ गई। उसी ग्रुप का एक लड़का हाथ में गिटार पकड़े कोई धुन बजाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। साथ बैठे लड़के ने देखा तो कहा, क्या हुआ? आज लगता है तुम्हारा दिल साथ नहीं दे रहा। मैं ट्राई करूं? नैना ने एकदम से कहा। नैना ने जैसे ही कहा, अभी को छोड़कर बाकी सबकी गर्दन उसकी तरफ घूम गई। रुचिका को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो नैना? सच में तुम ऐसा कुछ करना चाहती हो? हाँ, मेरा मन है, नैना ने कहा और एक बार फिर लड़के की तरफ देखा तो लड़के ने गिटार नैना की तरफ बढ़ा दिया और कहा, या श्योर। आई नो मेरी वॉइस थोड़ी वर्स्ट है, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, नैना ने उठते हुए कहा और गिटार वाले लड़के की तरफ आकर उससे गिटार ले लिया। नैना ने अभी की तरफ मुंह करके बैठ गई और उसने गिटार सेट किया। उसे ऐसा करते देखकर मोंटी भी थोड़ा हैरान था। वह जानता था नैना को गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन उसने कभी नैना को गाते हुए नहीं सुना था। नैना, आर यू ओके? मैं पहली बार तुझे ऐसे देख रहा हूं, मोंटी ने नैना की परवाह करते हुए कहा। नैना मुस्कुराई और कहा, मेरे डैड कहते हैं कि किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए म्यूजिक सबसे अच्छा जरिया है। मोंटी ने सुना तो मुस्कुरा दिया। चारों तरफ खामोशी फैली थी और फिर नैना ने एकदम से गाना शुरू किया। उसकी आवाज बेकार नहीं बल्कि बहुत अच्छी थी और शब्दों में ढेर सारी फीलिंग्स थी। न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। अभी ने जैसे ही नैना के मुंह से ये गाना सुना, उसे पुरानी बातें याद आ गई। जब दिल्ली में उसने भी नैना के लिए कुछ ऐसे ही सॉरी बोला था। अभी ने महसूस किया कि नैना अब सच में उसके बर्ताव से हर्ट होने लगी है। वह जैसे ही उठने को हुआ, रुचिका ने उसका हाथ थामा और उसे रोक लिया और कहा, ये तुम्हारे लिए था अभी। हो सकता है नैना से अनजाने में कोई गलती हुई हो, लेकिन वो जानबूझकर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। अभी ने सुना तो वहां से जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया और नैना को देखते हुए उसका गाना सुनने लगा। शीतल भी वहीं बैठकर नैना को प्यार से देख रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और शीतल ने देखा वो राज का मैसेज था। शीतल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने देखा सार्थक बाकी सबके साथ बिजी है तो वह चुपचाप उठी और वहां से चली गई।
सार्थक ने शीतल को जाते हुए देख लिया और कुछ देर बाद खुद भी वहां से उठकर शीतल के पीछे चला आया। शीतल रिसोर्ट के बगल वाले सिटिंग एरिया की तरफ आई, जहां पेड़ के पास राज खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। गुस्से से भरा चेहरा लिए शीतल राज के सामने आ खड़ी हुई और राज उसे देखकर मुस्कुरा उठा। शीतल का पीछा करते हुए सार्थक वहां आया और जब शीतल और राज को साथ में देखा तो उसका दिल टूट गया। वह बिना उन दोनों की बात सुने वहां से वापस चला गया। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 26। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।